Completed all of you? Huh? Let us talk about the next one is types of diodes. डायोड क्या होता है, कैसे बनता है, वो हमने पढ़ा. उसके बाद डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, रिवर्स में कैसे काम करता है, हमने ये पढ़ा इन द लास्ट वीडियो. नहीं. एंड एग्जांपल्स. आइडियल डायोड में क्या कंडीशन रहती हैं, डायोड का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ये हमने पढ़ा. इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए इन ऑल द एग्जाम्स. नेक्स्ट एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज, यहाँ से जो हमने पढ़ा उसी में से सीबीएसई बोर्ड में आना है, उसी में से नीट में आना है, उसी में से जेडब्ल्यू में आना है. कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे. ठीक है जी. क्वेश्चन को बहुत ज्यादा नहीं घुमा सकते, उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे हमसे. सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ डायोड्स. टाइप्स ऑफ डायोड्स में फर्स्ट वन इज जेनर डायोड. जेनर डायोड. सेकंड इज रेक्टिफायर. रेक्टिफायर को शॉर्ट में या हम दूसरा नाम दे सकते हैं चार्जर या अडेप्टर. तो चार्जर अडेप्टर होता है एक तरह का रेक्टिफायर ही है, अपडेटेड फॉर्म है इसकी. वन मोर देयर इज फोटो डायोड. द नेक्स्ट इज लाइट एमिटिंग डायोड and the last is solar cell. Let us talk about them one by one. First one is Zener diode. Zener diode क्या है देखें जरा. हमने ध्यान नहीं दिया जिस पॉइंट पे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस वोल्टेज पे करंट बिकम्स इनफाइनाइट यानी डिप्लेशन लेयर गॉट डिस्ट्रॉयड, यानी डायोड खराब हो गया. यहां पे इस वोल्टेज पे हम ध्यान से देखें तो ग्राफ ऐसे आ रहा है. मीन सिर्फ करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो इधर या इधर नहीं जा रहा है, यानी वोल्टेज में चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे. यानी इस पॉइंट पे करंट बढ़े या घटे वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज स्टेबल रहेगा. यदि बट डायोड तो यहाँ खराब हो रहा है, तो इंजीनियर साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया, क्या रिसर्च किया, यदि ऐसा डायोड बना लें जो यहां काम करे खराब हुए बिना, तो उस डायोड के अक्रॉस करंट बढ़ेगा या घटेगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वोल्टेज स्टेबल होगा. सो उसको हम एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं. नाम सुना है वोल्टेज स्टेबलाइजर? जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, जो वोल्टेज को स्टेबल करके रखता है, वो जेनर डायोड ही होता है. ठीक है जी. तो जेनर डायोड क्या है? इट इज अ स्पेशल डायोड, स्पेशली डिजाइन्ड डायोड which works in reverse breakdown voltage. नॉर्मल डायोड यहाँ खराब हो जाते हैं, बट ये खराब नहीं होता. रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज विदाउट डैमेजिंग, डैमेज हुए बिना, खराब हुए बिना रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ये काम करता है. सो इट इज स्पेशल डायोड. स्पेशल वर्कआउट किया और हमने डिजाइन कर लिया. हमें एग्जाम में क्या आएगा? एक्सप्लेन जेनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज को रेगुलेट जो करेगा या स्टेबल करके रखेगा, दैट इज जेनर डायोड और स्टेबलाइजर. करते हैं ना यूज.
बड़ा सा भारी सा बड़ा सा हैवी सा होता है स्टेबलाइजर, आजकल ज्यादातर एसी में ही कनेक्ट करते हैं, बाकी में कम होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। उसमें वो छोटा सा पार्ट है जेनर डायोड जो मेन काम करता है, बट वो छोटा सा पार्ट वेरी स्मॉल वोल्टेज पे काम करेगा, लेकिन हमने तो हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराना है, तो वो खराब ना उसके लिए एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाते हैं, लाइक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं उसमें। देखें जरा हमें क्या पढ़ना है, किसकी बात हो रही है, जेनर डायोड। जेनर डायोड का जो सिंबल है, अब ये स्पेशल डायोड है तो इसका सिंबल भी स्पेशल होगा। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये था, इसी में जेनर डायोड के सिंबल में जो लाइन इसको कार्ड लाइन कर देते हैं, ऐसे कार्ड लाइन यदि आ जाती है तो दैट इज द सिंबल फॉर जेनर डायोड। इंटीग्रेशन का साइन या ऑपोजिट, इसे हम बोलेंगे सिंबल फॉर जेनर डायोड। कैसे काम करता है जी, स्टेबल कैसे करके रखता है, देखें जरा सर्किट डायग्राम क्या है। देयर इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद पीएन जंक्शन डायोड लाइक दिस, जहां हमें वोल्टेज स्टेबल रखना है उसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस आर है। यहां हम अप्लाई करेंगे इनपुट वोल्टेज वी इनपुट, यहां प्रोवाइड कराएंगे। ये एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सर्किट में है, जहां वोल्टेज स्टेबल रखना वो ये है। जैसे एसी है तो एसी लोड रेजिस्टेंस है जो स्टेबल वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। यहां हमें वोल्टेज स्टेबल चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। कैसे काम करेगा, यहां से इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। देखें जरा फर्स्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली इनपुट वोल्टेज नॉर्मल आ रहा है, स्मूथली इट इज वर्किंग। सडनली इनपुट वोल्टेज इफ वी इनपुट इंक्रीजेस, मीन्स इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो गया, ड्यू टू विच करंट इन द सर्किट, सो करंट इन सर्किट यानी पूरे सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज्ड वोल्टेज, इंक्रीज्ड वोल्टेज का मतलब जितना वोल्टेज एक्स्ट्रा आ गया है गलती से या शॉर्ट सर्किटिंग से, जो हमें चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है, इंक्रीज्ड वोल्टेज जितना भी होगा वो अपीयर्स अक्रॉस आर। ध्यान दें, करंट यहां भी बढ़ा, यहां भी बढ़ा। करंट बढ़ने से इसका वोल्टेज आई आर बढ़ गया, आई बढ़ने से। लेकिन जेनर डायोड की प्रॉपर्टी क्या है, करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा ये। देखिए रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है ये, मेन प्रॉपर्टी यही है, बना ही उसके लिए गया है। सो जितना भी वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ने से सारा यहां आ जाएगा। इसके अक्रॉस करंट तो इंक्रीज हुआ लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं हुआ। एंड इंक्रीज्ड वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस आर, सो वोल्टेज across Zener diode is same, so output voltage is same, so output voltage भी सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पैरेलल में कुछ भी हो जाए वोल्टेज अलग नहीं होगा। सो आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी कांस्टेंट और मस्ट बी सेम। होप यू गॉट। यानी वोल्ट सडनली वोल्टेज बढ़ गया तो करंट बढ़ेगा पूरे सर्किट में, जितना वोल्टेज बढ़ा वो सारा यहां आ जाएगा कि आई बढ़ गया तो आई आर बढ़ गया। करंट यहां भी इंक्रीज हुआ लेकिन वोल्टेज चेंज इंक्रीज नहीं हुआ। पैरेलल में है तो इसका भी वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इफ इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, सो करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस एंड डिक्रीज्ड वोल्टेज जितना कम हुआ है अपीयर्स अक्रॉस आर, बट वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड रिमेंस सेम, सो आउटपुट वोल्टेज रिमेंस सेम। होप यू कैन राइट, लिख लेंगे। HW छोड़ दिया मैंने, अभी लिखना है साथ के साथ। ये है
जेनर डायोड, एंड जेनर डायोड का सिंबल है जेनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर। सेकंड पे चलें, एनी क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आरएल, वो डिवाइस जहां हमें वोल्टेज को स्टेबल रखना है, जो खराब होने से बचाना है। जैसे एसी के साथ स्टेबलाइजर लगा है, तो एसी लोड रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। जेनर डायोड बनाया ही इस तरह से है कि उसी रेंज में काम करने के लिए बनना है, बाकी किसी रेंज में काम ही नहीं करेगा। ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए बनाया गया स्पेशल डायोड। तो कुछ तो एडिशनल पार्ट, हाँ, कुछ तो चेंज करा होगा उसमें ऑब्वियसली, तभी तो वहां खराब नहीं हो रहा। इसमें तो नाम दे दिया ना, स्पेशल उसी रीजन के लिए बनाया गया है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए बनाया गया। हाँ सर, शुड आई गो टू द नेक्स्ट? जेनर डायोड हो गया, नेक्स्ट इज रेक्टिफायर की बात करते हैं। रेक्टिफायर इज द डिवाइस which converts what? It converts AC to DC। जो AC से DC में कन्वर्ट करेगा वो रेक्टिफायर। टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। इट कन्वर्ट्स हाफ साइकिल ऑफ AC इंटू DC। यू नो AC जो वोल्टेज है वो कुछ ऐसे होता है, साइकिल्स में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे काम करता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स में काम करता है। ये कौन है? AC। इसको DC में कन्वर्ट करता है ये, और ये भी, ये पूरी साइकिल यहाँ तक हो रही है, इसमें से सिर्फ हाफ साइकिल को कन्वर्ट करेगा, इसको नहीं करेगा। नेक्स्ट में हाफ को करेगा, नेक्स्ट को नहीं करेगा। वन साइकिल में से हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर देगा, हाफ वेव को कन्वर्ट कर देगा। सो इट कन्वर्ट्स व्हाट? इट कन्वर्ट्स हाफ साइकिल ऑफ AC input into DC आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन। सर्किट डायग्राम क्या है देखें जरा। इट हैज a step down transformer like this। ये है प्राइमरी कॉइल, आगे यहां लगा देंगे सेकेंडरी कॉइल, यहां कनेक्ट करेंगे AC इनपुट, यहां लगा देंगे PN जंक्शन डायोड, एंड देन कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टेंस RL, यानी जहां हमें आउटपुट चाहिए, यहां हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज V0 या DC आउटपुट चाहिए। कैसे काम करेगा देखें जरा। लेट अस टॉक अबाउट इट्स वर्किंग। वर्किंग क्या होगी जी? बहुत सिंपल है। थक गए? लकीली टाइम भी होने वाला है। लकी कह रहा वहीं ध्यान है सर मेरा तो। वर्किंग पे ध्यान है। कौन सी वर्किंग? चलिए कैसे काम करेगा। फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अच्छा इसमें ध्यान दें प्लीज, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है जिसमें यहाँ प्राइमरी और यहाँ सेकेंडरी कॉइल है, इनमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा। प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफार्मर पढ़ा हम सब ने, इंडक्शन होगा, एंड इंडक्शन में हमेशा पोलैरिटी ऑपोजिट होती है, लेंज लॉ। ध्यान है। यहां से फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव यहां है तो यहां पे ऑपोजिट इंड्यूस होगा,
नेगेटिव या पॉजिटिव, प्राइमरी से सेकेंडरी में, फिर ऑपोजिट इंड्यूस होगा, माइनस से यहाँ प्लस और प्लस से यहाँ माइनस। P side of the diode connected to positive, N side to negative, diode becomes forward biased. Forward bias होगा, forward bias में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, आउटपुट हमें मिल जाएगा। Hope you got? For first positive half cycle of AC इनपुट क्या होगा जी? डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस होगा, एंड करंट फ्लोज, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, सो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, आउटपुट हमें मिल जाएगा, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यही आउटपुट मिलेगा सेम, उसका भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसे ही आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव आउटपुट वी गॉट। फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव यहां से आ रहा है, नेगेटिव इंडक्शन ऑपोजिट होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर इंडक्शन होगा यहाँ तो प्लस का यहाँ माइनस और यहाँ माइनस का प्लस, P side to minus, N side to positive. Diode is reverse biased. Reverse bias में current flow नहीं करता, negligible करता. So no current flows, no output is obtained. Reverse negative half cycle के लिए zero output मिलेगा. Next positive के लिए फिर output मिलेगा. Next negative के लिए फिर zero output. ये हो गया है output voltage, V output. Hope you got? For next negative half cycle क्या लिखेंगे? HW क्या होगा? For next negative half cycle diode is, तो समझाने के लिए सर, diode is reverse biased, so no current flows and no output is obtained. Hope you right? इसमें क्वेश्चन अक्सर आता है, एग्जाम में आया क्वेश्चन, frequency of output voltage is equals to frequency of input voltage. frequency change नहीं होती, frequency same रहती है। ठीक है, this is full wave, half wave, पक्का? चलिए थक गए होंगे ना। The next is full wave rectifier. Full wave rectifier कैसे काम करेगा जी? देखिए जरा, नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्लीट इसको भी और इसको भी कन्वर्ट करेगा, यानी फुल वेव को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करेगा समझते हैं। क्या होता है? इट कन्वर्ट्स full cycle of AC input into DC output. यानी क्लास एंड होने वाली इसलिए जोश दिखा रहे हो, प्लस माइनस, ये कौन है जी? AC इनपुट। DC में कैसे कन्वर्ट करेगा? तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? सेम वही, पहले क्या होगा? प्राइमरी कॉइल इधर आएगी, सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, यहां हम कनेक्ट करेंगे AC इनपुट, यहां लगा देंगे डायोड D1। ध्यान दें क्या चेंज करें, एक डायोड यहां भी लगा देंगे, डायोड D2, एंड आउटपुट यानी लोड रेजिस्टेंस को यहां नहीं लगाएंगे, लोड रेजिस्टेंस को ऐसे यहां कनेक्ट कर देंगे, ऐसे। अब या तो सर्किट ओपन रह जाएगा, तो उसके लिए हम इसको यहां कनेक्ट करते हैं। यहां एक टर्मिनल होता है विच इज नेम्ड सेंटर टैपिंग की। आप कभी ट्रांसफॉर्मर देखें, हैव यू एवर सीन ट्रांसफॉर्मर? कहां पे?
वो लैब में मूवी वाले ट्रांसफार्मर की बात नहीं हो रही, वो बड़े से ट्रांसफार्मर लगे होते हैं कॉलोनी के अपार्टमेंट के बाहर, उसकी बात नहीं हो रही। घर पे कोई खराब एडेप्टर या चार्जर पड़ा होगा, ग्रीन कलर का, उसको खराब, उसको तोड़ेंगे तो उसमें ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको। ट्रांसफार्मर में ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक साइड में 2 टर्मिनल होंगे, वो इनपुट है, प्राइमरी है। दूसरी साइड में 3 टर्मिनल होंगे, वो आउटपुट है, सेकेंडरी कॉइल है। जो तीसरा मिडल टर्मिनल है उसका काम सिर्फ और सिर्फ इसको सर्किट कंप्लीट प्रोवाइड कराना है, इसके लिए अर्थिंग का काम करना है, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल का काम कराना है, और कोई उसका यूज नहीं। लेट अस टॉक अबाउट द वर्किंग। यहाँ होगा म्यूचुअल इंडक्शन विद एयर इज द मीडियम बिटवीन द कॉइल्स फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। वर्किंग की बात करें, इसकी बात करें जी, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फुल साइकिल, फॉर फर्स्ट, वही बात करनी सर, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। सर हाफ साइकिल क्या होगा, ध्यान दें, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव, जिससे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। पी साइड टू पॉजिटिव फॉरवर्ड हो गया, पी साइड टू नेगेटिव रिवर्स हो गया। इन दिस केस डायोड D1 is forward biased and D2 is reverse biased. So current कहाँ फ्लो करेगा? So current flows in forward bias. Current flows in or across diode D1 only. But हमें तो करंट यहां से नहीं आएगा, यहां से आएगा। अब यहां से रिवर्स इधर तो जाएगा नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सारा करंट इधर आ जाएगा, यानी हमें आउटपुट मिल जाएगा। करंट फ्लोज अक्रॉस D1 ओनली एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। कैसे देखे जरा डायग्राम से, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया। नेक्स्ट, फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल क्या लिखना है? नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ ना, तो इंडक्शन ऑपोजिट, यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस का यहाँ माइनस और यहाँ पी साइड टू माइनस रिवर्स, पी साइड टू प्लस फॉरवर्ड। अब डायोड D1 रिवर्स एंड D2 फॉरवर्ड। अब सारा करंट यहां से आएगा, इसमें तो इसमें तो करंट की डायरेक्शन सेम है, पहले भी अभी हुई, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। डायरेक्शन चेंज नहीं मतलब AC नहीं है, डायरेक्शन चेंज होगी यानी AC है। बट इसके अक्रॉस तो इसके लिए दोनों के लिए करंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब ऐसे ही आउटपुट है। डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई मतलब AC नहीं रहा, लिख लेंगे। सो ये बन जाएगा, क्या बन गया जी? इम्प्योर DC। DC तो बन गया लेकिन प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी बोले तो करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है, सेम नहीं है। बट DC में 2 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर, या तो 0 से 2 तक बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, वेरिएबल है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, AC तो नहीं रहा DC, लेकिन इम्प्योर है। इसको प्योरीफाई कैसे करें, प्योर कैसे बनना है, उस पर पहुंचने से पहले ये लिखना है सबने, एडिशनल पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज नाउ becomes 2 times the frequency of input voltage, and it's really surprising, ये क्वेश्चन नीट में पूछ लिया, यानी डेटा बेस्ड बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलना है, बोर्ड में भी एंट्रेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्स में। होप यू गॉट। देखें जरा, अच्छा ये इम्प्योर है, इसको प्योर कैसे बनना है, उसके लिए हम ध्यान दें। इस इम्प्योर DC को प्योरीफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए क्या लगाएंगे? RO। फिल्टर के लिए RO लगाना पड़ेगा ना,
तो यहाँ आरओ का काम कौन करता है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा देंगे कंडेंसर और कैपेसिटर। ये कंडेंसर ही कैपेसिटर इसको फिल्टर करता है, आरओ का काम करता है, प्योरीफाई करता है, इसको कांस्टेंट बनाता है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूरा ना पूछ के सिर्फ इतना सा पूछ लिया, व्हाट इज द रोल ऑफ कैपेसिटर इन फुल वेव रेक्टिफायर। तो कैपेसिटर का रोल क्या है समझते हैं जी, लास्ट पॉइंट है बस, रोल ऑफ कैपेसिटर। देखें जरा, आपको ध्यान हो तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर का फॉर्मूला इज XC इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C यानी 1 बाय 2 पाई न्यू C। फॉर DC व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, DC की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कांस्टेंट रहता है। व्हाट इज XC, 1 बाय 0 यानी इनफाइनाइट, यानी कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देगा, अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। फॉर AC फ्रीक्वेंसी इज लो, सॉरी फॉर AC फ्रीक्वेंसी इज हाई, और फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये क्या होगा, लो। इसका मतलब है इट यानी कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, कैपेसिटर DC को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। एंड AC के लिए लो का मतलब है कैपेसिटर ऑफर्स इजी पाथ टू AC को इजी पाथ अवेलेबल कराएगा। देखें जरा इसका मतलब क्या निकला, यहां से जो करंट आ रहा है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसमें जो वेरिएबल पार्ट है, फ्लक्चुएटिंग पार्ट है वो AC है, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो DC है, जो कांस्टेंट पार्ट है वो DC है। कैपेसिटर यहां से दोनों आ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग एंड कांस्टेंट। कैपेसिटर कांस्टेंट करंट को अपनी तरफ नहीं आने देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इधर नहीं आने देगा, तो कांस्टेंट करंट यानी DC की मजबूरी है कि उसे वहीं से जाना पड़ेगा। और ये कैपेसिटर फ्लक्चुएटिंग पार्ट को AC को लो रेजिस्टेंस यानी इजी पाथ ऑफर कर रहा है, AC को यहाँ डिफिकल्ट और यहाँ इजी पाथ मिलेगा, तो AC यहां से निकल जाएगा और DC यहीं से जाएगा, यानी जो जितना फ्लक्चुएटिंग पार्ट था वो सारा यहां से निकल गया इसके अक्रॉस। नाउ करंट बिकम्स कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी करंट एक बार ऐसे बढ़ेगा ऐसे, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, which is named your DC। एक्चुअली ये मैंने दूर दूर शो करे, प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ AC 50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये 50 वेव पूरी हो जाती है, तो एक सेकंड में 100 हो जाएंगी। एक सेकंड मतलब यहां से यहीं इस डॉट के अंदर एक सेकंड हो जाएगा, तो इसी के अंदर 50 साइकिल्स ऐसे हैं, तो बहुत ज्यादा पास में होंगे, उनके जो पीक है जो कांस्टेंट है वो कैपेसिटर इधर नहीं आने देगा, यहां से पास करा देगा। इसीलिए कैपेसिटर को किसको जी, कैपेसिटर को, इसीलिए कैपेसिटर को, कंडेंसर को फिल्टर सर्किट कहा जाता है, क्योंकि ये इम्प्योर DC को फिल्टर कर रहा है, और बाईपास सर्किट भी कहा जाता है। बाईपास, फिल्टर सर्किट और बाईपास सर्किट। बाईपास क्यों बनाते हैं, कहाँ होते हैं बाईपास? हाँ जी, फ्लाईओवर के नीचे बाईपास होते हैं। नहीं, फ्लाईओवर सॉरी बाईपास सिटी के बाहर बनाए जाते हैं, जैसे दिल्ली के बाहर बाईपास बना है, कौन सा? KMP, सुना है? KMP जो बना हो दिल्ली के बाहर से बना दिया, क्योंकि थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ व्हीकल्स ऐसे थे जिन्हें चंडीगढ़ से जयपुर जाना है, उन्हें उनकी मजबूरी थी, दिल्ली के अंदर से निकलना पड़ता था और कोई रास्ता ही नहीं था। बाहर से बाईपास बना दिया, तो दिल्ली में एंटर करने की बजाय चंडीगढ़ से आते हैं, बाहर सीधा जयपुर रोड पे निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली में ट्रैफिक कम हो गया।
बट उस ट्रैफिक की मजबूरी है, जैसे दिल्ली में जाना है, जिसे सिटी में, एग्जांपल मैंने दिल्ली का लिया है, कनाडा का नहीं लिया। जिसको सिटी के अंदर जाना है उसकी तो मजबूरी है, उसे वहीं जाना पड़ेगा। बट जिसे सिटी में नहीं जाना, सिटी का मतलब होता है जहां ट्रैफिक हैवी है, रेजिस्टेंस मिलेगा, स्पीड लो हो जाएगी। तो जिसको सिटी में जाना ही नहीं, वो सिटी के ट्रैफिक को क्यों फेस करे? तो उसके लिए बाईपास निकाल देते हैं बाहर से। सेम इज द केस, जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, यानी अपने अंदर नहीं आने देता। जैसे डे टाइम में हैवी व्हीकल्स ब्लॉक होते हैं, दिल्ली में एंट्री नहीं होती, पता है ना, रात को उस टाइम के लिए एंट्री ओपन होती है बस। तो कुछ उसी तरह से यहां से जो डीसी है उसको कैपेसिटर अपनी तरफ आने ही नहीं देगा, तो उसकी मजबूरी, उसे सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा, नहीं वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जिसको वहां जाना ही नहीं है, जिसे आगे जाना है, उसको साइड में से पास करा दिया। जो वेरिएबल यानी जो इम्प्योरिटी थी उसे फील्ड बाईपास करा दिया, साइड में से निकाल दिया कैपेसिटर ने। होप यू गॉट। तो ये इंपॉर्टेंट है। फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। डू कंप्लीट फास्ट। कर ले जी कंप्लीट।